नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत आप तक। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। थोड़ा समय लेंगे, आपका ज्यादा नहीं लेंगे। भारत में अभी सीएए का बहुत ज्यादा हाउल्ला मचा हुआ है। सीएए आ गया, सीएए आ गया। 2019 में ये पार्लियामेंट से, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो गया। कानून को इसको होल्ड कर दिया था कि हम इसको उचित समय पर लागू करेंगे। जैसे कि आपको पता है 2024 में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आम चुनाव। राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट चाहिए हिंदुओं के, तो उन्होंने ऐसे समय में ये एक्ट लेके आए जब चुनाव है। दूसरी पार्टियां जो है मुस्लिम प्रेमी है, वो बोल रहे कि नहीं ये तो गलत हो गया, धर्म के आधार पर ये हो गया, फलाना हो गया, ये सब गलत है। भारत के किसी भी नागरिक जो भारत में रहता है, जिसके पास नागरिकता है, ना उसको नागरिकता दी जा रही है, ना उससे छीनी जा रही है। ये हम सब भारतीयों के लिए है ही नहीं। ये कोई एक्ट ही नहीं है, मैं तो ये बोलूंगा कोई कानून ही नहीं है। इसमें से थोड़ा सा संशोधन किया है। जो पहले था कि भारत में जो व्यक्ति नागरिकता चाहते हैं बाहर से, विदेशी, उनके लिए 12 साल हिंदुस्तान में रहना जरूरी है। उनके व्यवहार के अनुसार एप्लीकेशन लगाने का अधिकार सिर्फ 12 वर्ष का था, जिसमें सिर्फ इतनी छूट दी गई है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और जो माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं, ये हिंदुओं को, अकेलों को नहीं दिया जा रहा है। ये छूट जो है हिंदुओं के अलावा सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, जितने भी माइनॉरिटी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए एप्लीकेशन, आवेदन के लिए सिर्फ छूट दी गई है। जो 12 साल थी वो घटा के 5 वर्ष की गई है। उनको कोई किसी प्रकार की नागरिकता नहीं दी गई है। ये यहां तक ऐसे समझें कि जैसे कोई भी किसी भी सरकारी फॉर्म जो भरने जाते हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए आयु सीमा होती है 32 वर्ष, ओबीसी के लिए होती है 35 वर्ष, एससी के लिए होती है 42 वर्ष और एसटी के लिए होती है 45 वर्ष। जैसे ये सिर्फ एक फॉर्म भरने की आयु सीमा है, वैसे ही सीएए एक नागरिकता पाने के लिए सिर्फ 5 साल जिसको हो गए, वो व्यक्ति एप्लीकेशन लगा सकता है, आवेदन कर सकता है। इस पे भारत सरकार निर्णय करेगी उसको नागरिकता देनी है कि नहीं देनी है। फर्क इतना है, ये 5 लोग जो है, मैंने आपको बताया, हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग आते हैं, उनको सिर्फ 5 वर्ष हिंदुस्तान में अगर वो रह रहे हैं, उनका व्यवहार अच्छा है, वो देश के प्रति वफादार हैं, तो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। न कि उनको नागरिकता मिलेगी, वो तय करेगी भारत सरकार कि उनको नागरिकता देनी है कि नहीं देनी है। अब बात करें दूसरे पक्ष की कि मुस्लिम नाराज क्यों है कि मुसलमानों को भी दो। भाई मुसलमानों को क्यों दें? पाकिस्तान में तो माइनॉरिटी जो है वो यही लोग हैं। हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं हो रही। इसमें बौद्ध है, जैन है, सिख है, हिंदू है, ईसाई है, ये जितने भी हमारे आसपास में जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है, उनको वहां प्रताड़ित किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है और वो भग करके अवैध रूप से हिंदुस्तान में आकर के शरण लेते हैं। उससे अच्छा है कि उनको नागरिकता दे दी जाए। अब जो मुसलमानों को दिक्कत हो रही है, उनके लिए मैं कहूंगा ऐसा ही कानून पाकिस्तान को बनाना चाहिए कि जो हमारे पड़ोसी देश है, हिंदुस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, अफगानिस्तान हुआ, उनमें किसी भी मुसलमान को तकलीफ है तो पाकिस्तान में आ जाए। हिंदुस्तान में तो कोई तकलीफ है नहीं, ना मुसलमानों को है, ना हिंदुओं को है, ना क्रिश्चियन को है, ना बौद्ध को है, ना जैन को है, सब मिलजुल कर रहे हैं। तो ये कोई कानून नहीं है, ना हमें आपसे कोई लेना देना, ना मेरा उससे कोई लेना देना है। जिसको जो मिलना था वो सिर्फ आवेदन में छूट मिली है, नागरिकता किसी को नहीं मिल रही। और मैं तो ये कहूंगा बीजेपी इसमें एडवांटेज ले रही कि हमने हिंदू, हमारे जो सिख हैं, उनको हमने नागरिकता का बिल दे दिया। पार्टी सोच रही है कि मुसलमानों का वोट अगर छिटक गया, मौका है उनको खुश करने का, तो वो बोल रहे नहीं, नहीं मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा भाई, मुसलमानों के साथ कोई गलत नहीं हो रहा। मुसलमान जो पहले थे वोट डालेंगे, उनको जो चीजें सुविधाएं मिल रही थी, नागरिकता उनके पास है, पासपोर्ट मिलेगा, पहचान पत्र मिलेगा, आधार कार्ड, सब कुछ तो है आपके पास। छीन कौन रहा है? ये सिर्फ डराया जा रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों को और डराया जा रहा है हिंदुओं को कि देश में पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी क्या? पिछले 30 लाख से ज्यादा तो गैर कानूनी रूप से अभी असम में बताए गए। पश्चिम बंगाल में 20, 25, 30 लाख लोग जो है बांग्लादेशी घुसे पड़े हैं। आप उनके बारे में बात नहीं करते कि उनको बाहर निकालो, लेकिन आप अगर किसी जरूरतमंद को, जिसको सताया जा रहा है, जिसको परेशान किया जा रहा है, पाकिस्तान में 18% हिंदू थे, आज घट करके 1% रह गए, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए अगर सरकार ये बिल लेके आई है तो इसका स्वागत करना चाहिए। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमारी नागरिकता जा रही है, ना हमें मिल रही है। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से।
भारत आप तक। जय हिंद।